युवाओं को मन में लगता है कि हमको क्या करना है भगवत गीता का, हमको क्यों सुननी भगवत गीता, और फिर वो भी सुननी है तो ये धोती कुर्ते वाले से क्यों सुननी है। तो हम सबके मन में रहता है कि गीता तो रिटायरमेंट के बाद पढ़ने का ग्रंथ है, ये युवावस्था में हमको गीता बांट देंगे, गीता पढ़ देंगे, किस लिए देंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात का थोड़ा सा भ्रम हमको दूर कर लेना चाहिए। गीता, भगवत गीता जो है वो संवाद है, डायलॉग है, और डायलॉग दो लोगों के बीच का डायलॉग, एक सारथी है और एक रथी है। एक सारथी यानी जिसका काम ही ड्राइव करना है, ड्राइवर है। कृष्ण पार्थ सारथी है और पार्थ उसका महारथी है जिसको युद्ध करना है। दोनों के बीच का संवाद है। और दोनों कैसे हैं जिनके बीच का संवाद है? जिनको लगता है ना रिटायरमेंट के बाद भगवत गीता पढ़ने से ठीक रहेगा, रिटायरमेंट के बाद भगवत गीता समझ में ही नहीं आएगी। क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि वो डायलॉग ऐसे दो लोगों के बीच में है जो दुनिया के उस समय के सबसे बलशाली लोग हैं, मोस्ट फिट। बोलने वाला वो है जिसने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। 12 साल की उम्र में कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को सूंड से पकड़ करके, क्या उनकी मल्ल विद्या होंगी। अब 12 साल की उम्र में उनकी वेट कैटेगरी क्या थी मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण ने मुष्टिक और चाणूर के साथ में उनका जो मल्ल युद्ध हुआ बलराम और कृष्ण का, तो इनकी आयु 12 और 16 वर्ष की थी और वो बड़े बड़े मल्ल योद्धा थे। तो निश्चित रूप से एक हेवी वेट के आगे एक लाइट वेट वाले की कंपटीशन थी। उस समय वजन नहीं किया होगा इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं हुए भगवान कृष्ण, और उन्होंने चाणूर की मुक्ति कर दी। ऐसे बलशाली व्यक्ति, कृष्ण की कथा सुनाने लगूं तो उसी में रम जाऊंगा इसलिए नहीं, पर कृष्ण का बल बता रहा, उनमें जो शक्ति है, ऐसा बलशाली व्यक्ति ये बता रहा है। और आप सोच रहे हो कि उसका बताया हुआ भी नहीं, उसका गाया हुआ, उसका नाम ही भगवत गीता है, भगवान द्वारा गाई गई। इट्स अ सॉन्ग ऑफ द डिवाइन, इट्स अ सॉन्ग। इसलिए आनंद का ही, सॉन्ग तो आनंद का ही प्रतीक होता। और वो ऐसे समृद्ध, ऐसे बलशाली, ऐसे अद्भुत व्यक्ति द्वारा गाया गया है, वो रिटायरमेंट के बाद गलित गात्र होने के बाद थोड़ी समझ में आएगा। और सुना किसको रे? जिसको सुना रहे वो भी मोस्ट फिट, मोस्ट एक्सलेंट, मोस्ट स्किल्ड ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा कुशल व्यक्ति है, अपने क्षेत्र का सबसे प्रवीण है। उसके पूरे भगवत गीता में 27 नाम आते हैं अर्जुन के। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारा है। उसमें एक नाम है गुड़ाकेश। अभी 10 बजे कार्यक्रम शुरू करना था, 10, 16, 17 पे जब शुरू कर रहे थे तब डायरेक्टर साहब और संजय जी कह रहे थे हमारे छात्र हैं, देर तक उठते हैं, देर तक पढ़ाई करते हैं रात को, इसलिए सुबह उठने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आने में लेट हो रहा है, वगैरह वगैरह बता रहे थे। अर्जुन का एक भगवत गीता में नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ है जिसने नींद को जीत लिया है, who has conquered sleep। वो कई दिनों तक बिना सोए रह सकता है, और दूसरा जब चाहे तब सो सकता है। दूसरा वाला आपको आता होगा, भाषण में भी सो सकता है, बस में खड़े खड़े भी सो सकता है, वो वाला हम सबको आता है। लेकिन चाहे जितने दिनों तक बिना नींद लिए रिलैक्स रह सकता है, शरीर को आराम दे सकता है विदाउट स्लीप, उसको कहते हैं गुड़ाकेश। अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश है। एक उसका नाम है कि सव्यसाची। भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक नाम से पुकारा है, सव्यसाची। सव्यसाची का अर्थ है जो दाहिने और बाएं हाथ से समान रूप से कोई भी काम कर सकता है। केवल राइट हैंडेड नहीं है, केवल लेफ्ट हैंडेड नहीं है, वो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड बोथ।
किसी भी काम को करने के लिए पूर्णता, धनुष्य वो राइट हैंड से भी चला सकता है, लेफ्ट हैंड से भी चला सकता है। आजकल क्रिकेट में वो स्विच हिट करते हैं ना, रिवर्स स्वीप करते हैं सूर्या जैसे, वैसे अर्जुन ये दोनों हाथों से पूरा प्रवीण है। और भी बहुत सारे नाम, कुल मिलाकर के एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे बलशाली है, प्रवीण है, जिसके अंदर स्किल्स है, सभी प्रकार के स्किल्स है। और जो सामने जो सेना है कौरवों की, इस पूरी सेना को उसने अकेले इससे पहले 3 बार हराया है, अकेले हराया है। ऐसा है, इतना बलशाली। ऐसे 2 लोगों के बीच का डायलॉग भगवत गीता है। अब आप सोचिए, ऐसा जो स्ट्रेंथ का डायलॉग है, ऐसा जो बल का, शक्ति का डायलॉग है, शक्तिशाली लोगों के मध्य का डायलॉग है, वो मनुष्य को किस समय उसका अध्ययन करना चाहिए? जब उसकी शक्ति सर्वाधिक है तब होना चाहिए, या शक्ति समाप्त हो गई तब करना चाहिए? आपको सोचने का विषय है। आप अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं तो भगवत गीता पढ़िए, लल्लू मानते हैं तो मत पढ़िए, लल्लुओं के लिए है भी नहीं वैसे भी भगवत गीता। जिसके मन में ऐसा है कि मैं शक्ति नहीं है मेरे अंदर, तो बिल्कुल मत पढ़िए, हाथ भी मत लगाइए, समझ में भी नहीं आएगी। क्योंकि उसी को समझ में आएगी जिसको जीवन में कुछ करने की इच्छा हो। और क्यों हुआ और कहां पर हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, उसका बैकड्रॉप क्या है। कहीं पर बैठ करके, सोफे पर बैठ करके गप्पे मारते हुए एयर कंडीशन सभागृह में हुआ डायलॉग नहीं है। यह संवाद हुआ है रणभूमि में, सेनयोर उभयोर मध्य। पहले अध्याय में अर्जुन कह रहा है कृष्ण को, सारथी है ना, ड्राइवर को कह रहा है, चल मेरे रथ को जरा ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, है अच्युत मेरे रथ को वहां जाकर के खड़ा कर। क्यों? मैं देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व कि किसके साथ मुझे युद्ध करना है। कर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, इस रणभूमि में किसके साथ युद्ध करना है। एक तरफ पूरे भारतवर्ष के अनेक राजा अपनी सेना लेकर के, 11 अक्षौहिणी सेना एक तरफ, 7 अक्षौहिणी सेना एक तरफ, ऐसे लाखों सैनिकों के बीच में जब युद्ध होने के लिए तैयार है, ऐसे समय अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद भगवत गीता है। इसलिए जब हम हमारे जीवन के रण में हैं, जब हमको हमारे जीवन में निर्णय करना है, जब हमारे जीवन में अपने सारे आयु के बीच में ऐसे कालखंड में हम हैं जिस समय हमारे भविष्य का निर्णय हमारे हाथ में है, हाउ द फ्यूचर विल शेप फॉर आवर ओन सेल्फ। आज आप उस स्थिति में, खास करके विद्यार्थी, यू हैव टू डिसाइड योर ओन फ्यूचर। आपकी डेस्टिनी, आपकी नियति, आपका भवितव्य, आपका भविष्य। और आजकल उसको बहुत हल्का शब्द प्रयोग करते हैं, आपका करियर। ये तो चिल्लर बात है करियर। तो आप क्या बनोगे, आप क्या करोगे, आपका पराक्रम क्या होगा, आपका पुरुषार्थ क्या होगा, और उससे भी बढ़कर सबसे बड़ा शब्द, इस जीवन में आपका योगदान क्या होगा। व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन। मेरा परिचय देते समय बताया ना, LLB करने के बाद सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। ये समर्पित किया वगैरह क्या, आपके जैसे ही जिस समय आपकी आयु में था, 18, 19, 20 वर्ष की आयु में, तब मैं अपने अंदर जाकर के अपने आप से प्रश्न पूछ रहा था, व्हाट इज गोइंग टू बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में मेरा योगदान क्या होगा, क्या देने के लिए मैंने जन्म लिया है। व्हाट एम आई गोइंग टू गिव टू द होल वर्ल्ड। अभी जिन वैज्ञानिकों की चित्र यहां पर देखे ना, बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स के देखे, बड़े बड़े हमारे संस्थानों के, TIFR जैसे संस्थानों के प्रमुखों के चित्र आपने देखे, उन सबके जीवन में इस प्रकार के प्रसंग आए जब उन्होंने अपने आप से पूछा, व्हाट इज गोइंग टू बी द माई डेस्टिनी, व्हाट एम आई गोइंग टू गिव टू द वर्ल्ड। और उससे भी बेसिक प्रश्न होता है, हु एम आई, मैं कौन हूं, किस लिए पैदा हुआ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य लेकर के मैंने जन्म लिया है। ये वो आयु है जिस समय आप चाहो न चाहो ये प्रश्न आपके मन में उठता है। यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके मन में ये प्रश्न न उठा।
शीशे में देखने वाली दो आंखें पूछती है, कौन है भाई तू, क्या करने के लिए जन्म लिया है, क्या करने के लिए आया है। और उस दुविधा में जब स्वयं का निर्णय लेने की जगह किसी और को पूछते रहते हैं, किसी और के प्रेशर में जीते हैं, पीयर प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में, रिश्तेदारों के प्रेशर में, when you want to prove yourself to somebody else, that is going to create confusion. उत्तर बाहर देखने से नहीं मिलता, उत्तर अंदर देखने से मिलता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या विशेषता है। What is my USP? What is my uniqueness? मेरी अद्वितीयता क्या है, मेरी चिति क्या है। और इसके उत्तर हमको भगवत गीता में मिला। अर्जुन ने कृष्ण को एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछे। सेना के बीच में खड़े होकर के वो कंफ्यूज हो गया। अभी तक जिस लक्ष्य को लेकर के जीवन जिया है, वो सारा लक्ष्य एक क्षण में सामने अपने परिचित, अपने को जिन्होंने सब कुछ सिखाया, ऐसे द्रोणाचार्य, अपने को जिन्होंने प्रेम से बचपन में लाड़ प्यार से पाला पोसा, ऐसे पितामह भीष्म, इन सबको सामने देख करके, भाइयों को, बंधुओं को, ये शब्द प्रयोग किए पहले अध्याय में भगवत गीता में उसने। शाला संबंधिनस्तता, मेरे सारे परिचित संबंधी यहां पर है, इनको मैं कैसे मारूं। ये युद्ध के बीच में अर्जुन कंफ्यूज्ड हो गया। जब प्लेसमेंट के लिए आती है ना कंपनियां, उस समय जो आपकी मनस्थिति होती है, वो अर्जुन की मनस्थिति है उस रण में। उस रणांगण में खड़े होकर के उसको अपने भविष्य का निर्णय करना है, और भविष्य का निर्णय लेते समय ये करूं कि वो करूं कि वो करूं। वो कृष्ण को कह रहा है, इन लोगों को मारने से जो अच्छा है मैं भाग जाऊं, जंगल में चला जाऊं, संन्यास ले लूं, दैट विल बी बेटर फॉर मी। भिक्षा मांगना इससे बेहतर है। कंफ्यूजन है, टोटली कंफ्यूज्ड माइंड। भगवत गीता इसका उत्तर है। महर्षि व्यास ने भगवत गीता के बारे में कहा, ये भगवत गीता क्या है, सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन। उन्होंने वर्णन किया, सारे उपनिषदों को गाय बना करके गोपाल नंदन कृष्ण ने उनका दूध दुहा। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थ को वह दूध पिलाया है। इसलिए आप आईटी के विद्यार्थी हैं, तो आपको गीता का परिचय देना है, तो भगवत गीता उस समय की चैट जीपीटी है। उस समय की जितना नॉलेज है, वो सारे नॉलेज का परिपाक भगवान कृष्ण के अंदर है, और वो पूरे 18 अध्याय में सरल भाषा में, और हम सबके लिए, अर्जुन के निमित्त हम सबके लिए। मैंने कई वर्ष गीता को अपने जीवन में, अभी भी है, लेकिन 3-4 वर्ष तो मैंने तय करके, 3-4 वर्ष मैंने तय किया था कि कोई भी प्रश्न मेरे मन में आए, या मैं विद्यार्थियों के बीच में ही काम कर रहा हूं पिछले 34 वर्षों से, तो कोई विद्यार्थी अपने जीवन से संबंधित कोई प्रश्न पूछे, या भरी सभा में प्रश्नोत्तर सत्र में मेरे पास कोई प्रश्न पूछा जाए, 3 साल मैंने तय किया हर प्रश्न का उत्तर केवल भगवत गीता में से दूंगा। एंड आई डिडंट फेल इवन वंस। एक भी प्रश्न का ऐसा प्रश्न मुझे नहीं पूछा जा सका जिसका उत्तर मैं भगवत गीता से न दे सका। इसलिए मैं कहता हूं भगवत गीता चैट जीपीटी है। आपको जो चाहे, गांधी जी कहते थे, गांधी जी गीता अपने पास रखते थे, गांधी जी कहते थे मैं जब भी कंफ्यूज होता था ऐसे बीच में से गीता खोलता था, जो पृष्ठ सामने आ जाए वो श्लोक पढ़ता था, और वो श्लोक पढ़ने से मेरे को उस दिन का उत्तर मिल जाता था। मैंने ये प्रयोग करके देखा। विनोबा भावे के गीता प्रवचन में मैंने पढ़ा था गांधी जी के बारे में ये, तो मैंने वो प्रयोग करके देखा, एंड आई हैव डन इट सक्सेसफुली। इसलिए मैं स्वानुभव से कह रहा हूं। अब आज भी आपको मिल जाएगा वो ऐप चैट जीपीटी का, पुस्तक गीता की मिल जाएगी। आप 5-6 दिन ये काम करके देखिए, और आपको पता चलेगा कि गीता आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कितनी सक्षम है। क्योंकि अर्जुन पूछ रहा है मैं क्या करूं। पहले तो विद्वत्ता झाड़ रहा है, जब जैसे कि सब कुछ उसको पता है, तो पहले अध्याय में पूरी विद्वत्ता झाड़ी है, युद्ध करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। इसलिए मैंने कहा ना, ये तय करने का जब समय है कि व्हाट इज गोइंग टू बी माय कंट्रीब्यूशन, मैं कौन हूं, किससे पैदा हुआ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रोने धोने को सुनने के बाद
अभी आजकल जो साइकोलॉजी के विद्यार्थी है, न्यूरो साइंस के विद्यार्थी है, उनको एंजाइटी, न्यूरोसिस के और डिप्रेशन के जो लक्षण बताए जाते हैं वो भगवत गीता में है। अर्जुन कह रहा है कृष्ण को कि मेरी क्या स्थिति है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। गांडीवम संसते हस्ता त्वचैव परिदह्यते, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। मेरी त्वचा चल रही है, त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं, मैं खड़ा भी नहीं पा रहा हूं, चक्कर आ रहा है मेरे को। भ्रमति वच में मनः, मेरा किसी बात में मन नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, सारे गात्र मेरे गलित हो गए। मेरा शरीर इतना विजयी योद्धा, इतना वीर योद्धा, जो 40 किलो का उसका जो धनुष्य है, वो धनुष्य दोनों हाथों से समान रूप से दिन भर चला सकता है, 24 घंटे बिना सोए। बाद में महाभारत में चला भी है। जिस समय घटोत्कच और वो युद्ध हुआ, उस समय शाम को युद्ध बंद नहीं हुआ और 36 घंटे लगातार युद्ध चला और 36 घंटे लगातार अर्जुन ने युद्ध किया है। इतनी शक्ति उसके अंदर है। और ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कह रहा है कि मेरे कुछ नहीं हो रहा, मैं बैठ गया हूं, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार है अर्जुन। और जब वो डिप्रेशन का शिकार हुआ तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ उसको पुचकार करने नहीं किया, अरे मेरे बेटा क्या हुआ रे। आजकल तो अपन यही करते हैं ना, माता पिता को आप लोग कैसे ब्लैकमेल करते हैं मुझे पता है ना। क्योंकि आजकल क्या हो गया, सारे माता पिता का पूरा ध्यान, एक बच्चा 2 बच्चे तो पूरा ध्यान होता है, बच्चों को पता है कैसे मैनिपुलेट करना। वो छोटे छोटे बच्चे माता पिता को मैनिपुलेट करते हैं। बच्चा कहता है ये हो रहा है, वो हो रहा है, और माता पिता तुरंत लग जाते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ। भगवान कृष्ण बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, वो कहे इसको पुचकारने से और रोएगा और लल्लूगिरी करेगा। उसको पुचकारा नहीं, उसको 2 जूते लगाए। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ ही यहां से किया, भाई कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, ये तेरे दिमाग में ये कचरा कहां से भर गया। कश्मलम, कश्मल यानी कचरा। अपने दिमाग को रिसाइकल बिन क्यों बना रखा है। दिन भर रील देख देख करके कचरा जो भर रहे हो ना। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, कृष्ण को तो पता नहीं रहा था कि कहां से आया है। मुझे तो पता है कि आपके खोपड़ी में कचरा कहां से आया है। मेटा ने दिया है ना, चाहे इंस्टा हो या एफबी हो या एक्स ने दिया है या वाईटी ने दिया है और क्या क्या मुझे पता नहीं, मेरी जानकारी यहीं तक सीमित है। अर्जुन को कृष्ण पूछ रहा है कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ये कचरा कहां से दिमाग में भर गया, कुत कहां से और किस समय। विषमे समुपस्थितम, जिस समय क्राइसिस है उस क्राइसिस के समय कहां से बकवास कर रहा है तू। सामने युद्ध है, युद्ध में तुमको लड़ना है और उस समय तुम ये फालतू की बातें लेकर के बैठे हो। बिल्कुल नहीं पुचकारा कृष्ण ने, कोई लल्लो चप्पो नहीं की, कोई प्यार से सहलाया नहीं। अरे बेटा क्या हुआ, चक्कर आ रही है क्या, चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, थोड़ा साइकोलॉजी के पास में काउंसलिंग करते हैं। नहीं, नथिंग डूइंग, सीधे झाड़ लगाई। कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे, और ये कैसा है, तुझे शोभा नहीं देता। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, तुम्हारी कीर्ति भी चली जाएगी, तुम्हारा नाम बदनाम होगा और तुमको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। और अगला जो श्लोक है वो सर्वोत्तम श्लोक मानता हूं मैं भगवत गीता का। भगवान श्री कृष्ण उसमें डायरेक्ट गाली दे रहे अर्जुन को, उन्होंने डायरेक्ट गाली दी है, गाली। क्लैब्यम मास मगम पार्थ, क्लिबता को मत प्राप्त कर, नपुंसक मत बन, क्लिब मत बन, डोंट टॉक लाइक एन इम्पोर्टेंट। सीधे कहा क्लैब्यम मास मगम पार्थ, क्यों नहीं तत्व उपपत्त्यते, ये तेरी उपपत्ति नहीं है, यू आर नॉट बॉर्न फॉर दिस। बहुत सुंदर शब्द है उपपत्ति, योग का टेक्निकल शब्द है। हम ये विज्ञान, हमारे ऋषि वैज्ञानिकता से जानते थे। मैंने कहा ना, इस जीवन का आपका एक लक्ष्य है, आपका जन्म निरर्थक नहीं हुआ है, यू आर नॉट अ बायोलॉजिकल एक्सीडेंट। चौथे अध्याय में
भगवान श्री कृष्ण ने उसका पूरा वर्णन किया है कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, पुनर्जन्म कैसे होता है, किस प्रकार के कर्म एकत्रित होते हैं, उस प्रारब्ध के कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस जो फिजिक्स में आपने सीखा है, भगवत गीता उस कार्य कारण संबंध को समझा करके कहती है कि ये जन्म आपका न पहला है न अंतिम है। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तुम उनको जानते नहीं हो, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप, मैं जानता हूं कौन से जन्म मैंने किए, तुम जानते नहीं हो, इतना ही भेद है, लेकिन अनेक जन्म। आप एक संचित लेकर के, एक बैंक बैलेंस लेकर के, एक विशिष्ट कर्म को करने के लिए, एक दुनिया में एक भूमिका निभाने के लिए, इस सारे जगत में एक पर्पस को लेकर के आपका जन्म हुआ है। आपने अपने माता पिता चूज नहीं किया, आपने अपना परिवार चूज नहीं किया, और इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। आपने गत जन्मों में जो सारे काम किए होंगे उस आधार पर यह जन्म मिला। इस जन्म में आपकी एक उच्चतर भूमिका है, अ नोबल रोल इज असाइंड, उसको नियतम कर्म कहा भगवत गीता में। नियतम कर्म, अपना नियत कर्म जो करता है उसको कोई पाप नहीं लगता, किलबिश नहीं लगता, भगवान श्री कृष्ण ने बताया। उपपत्ति वो अर्थ है इस पूरी जर्नी में वेयर यू हैव रीच्ड, उसको कहते हैं उपपत्ति। केंद्र होता है, सर्कल का सेंटर होता है, केंद्र होता है वृत्त का, उसकी परिधि पर आप घूम रहे हो, वो परिधि से केंद्र का डिस्टेंस क्या है, उसको त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। भारत में गुरु के पीठ पर जो बैठता है उसको व्यास कहते हैं, सर्कल के डायामीटर को व्यास कहते हैं। व्यास का अर्थ है ज्ञान की परिधि, द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, दैट इज व्यास, डायमीटर ऑफ द होल सर्कल। केंद्र में पहुंचना है, द फाइनल गोल इज टू गो टू द सेंटर। आप उस सेंटर के कितने करीब आए हो वो आपकी उपपत्ति है, आप कहां बैठोगे। उप शब्द होता है बैठने के लिए, उपविशद, उपनिषद भी उसी से उपनिषद कहते हैं। उपपत्ति का अर्थ होता है किस आसन पर बैठने का आपका अधिकार है, उसको कहते हैं उपपत्ति। अर्जुन को कृष्ण कह रहे तेरी उपपत्ति नहीं है, तू ये जो रोना रो रहा है ना लल्लुओं के तरह, you do not deserve it, you are not born for it। ऐसे पहले ही अध्याय में जब हथौड़ा मारा तब अर्जुन लाइन पे आए। उसके बाद अर्जुन ने जो पूछा है तब रियल प्रश्न पूछा है। जीवन में भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन से मन में डाउट क्रिएट होता है, संशय पैदा होता है, भ्रम से संशय पैदा होता है। हम लोग आज, आप लोग जिस आयु में बैठे हो, यू आर कंफ्यूज्ड, सो मेनी ऑप्शंस। विकल्प जितने अधिक होते हैं, ऑप्शंस को हिंदी में विकल्प कहते हैं, विकल्प जितने अधिक होते हैं संकल्प उतना ही कमजोर होता है। आप किसी मॉल में गए खरीदने के लिए, आप लोग मॉल बोलते हो मुझे पता है, आपको उच्चारण नहीं आता, मेरे को तो सही उच्चारण पता है। अंग्रेजों को तो माल का उच्चारण पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मॉल बोलना शुरू किया। हम तो भारतीय है ना, हमको तो पता है शब्द मूल माल है। आप वेबस्टर डिक्शनरी में जाकर के देखिए, MALL शब्द का उत्पत्ति हिंदी के माल शब्द से, जिसको आजकल आप मॉल बोलते हो। आप किसी मॉल में गए खरीदने के लिए सामान, आपके सामने शर्ट खरीदना है या टी-शर्ट खरीदना है, या आपको वो बोरी खरीदते हैं जो बोरी पहनने में आपको अच्छी लगती है, नीले रंग की बोरी आप पहनते हो ना आप, बोरी को ही अंग्रेजी में जीन्स कहते हैं, जीन्स का हिंदी अनुवाद बोरी है। मैं कोई भी अंग्रेजी शब्द बोलता हूं तो उसका हिंदी बोल देता हूं, और वाकई मजाक नहीं, आप करके देखना। उस कपड़े का सर्वोत्तम उपयोग पोछा लगाने में होता है। जितना अच्छा पोछा जीन्स की कपड़े से लगता है उतना अच्छा पोछा, आप करके देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जो भी बोलता हूं आप प्रयोग करके देखिए। क्योंकि जीन्स पैदा ही हुई पोछा लगाने के लिए। अब जो पहनता है उसकी बुद्धि पर पोछा लगा देती है, वो अलग बात है, कोई बात नहीं, मेरा वो कोई विषय नहीं है। आप पहनना चाहे वो पहनो, ना पहनना चाहे मत पहनो, यू आर फ्री।
जो पहनना चाहे वो पहनो। लेकिन आप खरीदने के लिए गए कपड़ा, जितने चॉइस होंगे उतना कंफ्यूजन होगा। मेरे को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, धोती पहननी है, धोती में चॉइस बहुत ज्यादा नहीं है, सफेद ही होती है, कलर कभी कभी पीला भी मिल जाता है, केसरी भी मिल जाता है, कलर वाली मैं कम पहनता हूं इसलिए मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, कुर्ते भी ज्यादातर सफेद ही पहनता हूं इसलिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके जीवन में विकल्प नहीं होता उसका संकल्प पक्का होता है, उसकी विल पावर पक्की होती है। भगवत गीता क्यों पढ़नी, भगवत गीता में क्यों घुसना? क्योंकि भगवत गीता डिसीजन मेकिंग का साइंस सिखाती है, साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सारे भगवत गीता में 23 बार 23 टाइम्स भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, उठ खड़ा हो, युद्ध कर, गेट अप एंड फाइट, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय युद्धस्व विगत ज्वरा। बार बार कहा युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, 23 बार कहा है पूरी भगवत गीता में। लेकिन अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय के 73rd श्लोक में, 73वें श्लोक में, 18 चैप्टर 73rd श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अभी तक मैंने जो तुमको सारा ज्ञान दिया, इदं ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, जीवन का रहस्य गुह्यात् गुह्यतरम, द सीक्रेट ऑफ लाइफ I have explained to you, आख्यातम, I have thoroughly explained to you, इदं ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैंने तुमको जीवन का रहस्य समझा दिया, अब क्या कर? 23 बार कहा है उठ और युद्ध कर, लेकिन फाइनल में युद्ध कर नहीं बोल रहे, फाइनल में क्या कर रहे? विमृशेदत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो, डू व्हाट यू वांट। युवाओं को और क्या चाहिए? कोई ऐसा कहने वाला जो मिल जाए जो कह दे कि तुम्हारी मर्जी है वो करो। ये भगवत गीता का अंतिम संदेश है, यथेच्छसि तथा कुरु। लेकिन उससे पहले क्या कह रहे? जो ज्ञान मैंने तुमको इतना बताया, विमृशेदत अशेषेण, अशेषेण, विदाउट कीपिंग एनीथिंग, अशेष, शेष रखे बिना, कुछ भी बाकी रखे बिना, थॉरोली, कंप्लीटली, एंटायरली, टोटली, बिना किसी बात को छोड़े। परीक्षा की तैयारी करते वैसा नहीं कि 10 सवाल में से 8 पढ़ लिए, 2 को ऑप्शन में छोड़ दिया, ये नहीं आएंगे पता है, वैसा नहीं, एंटायरली, कंप्लीटली, अशेषेण, विमृशेदत, थिंक प्रॉपरली बिफोर टेकिंग डिसीजन, विमर्श कर लो, ढंग से सोच लो, ढंग से विचार कर लो, कंप्लीटली विचार करने के बाद यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। ये भगवत गीता की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ये 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है। प्रारंभ कहां से हुआ? अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में लाइन पर आया हूं, तब तक सब उल्टी सीधी बातें करता रहा। मैंने प्रारंभ किया था, भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है, भ्रम से संशय उत्पन्न होता है, कंफ्यूजन से डाउट उत्पन्न होता है, यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन कैपेसिटीज, यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन सेल्फ, यू स्टार्ट डाउटिंग योर ओन डिसीजन मेकिंग। आपको लगता है कि गड़बड़ तो नहीं करता, कि चुनाव में मैंने गलती तो नहीं करी, इसकी जगह ये तो नहीं करना चाहिए, इसकी जगह वो तो नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन क्रिएट्स डाउट, भ्रम से संशय उत्पन्न होता है। उस समय जब आपको अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, गुरु मिल जाए, जो आपको उंगली पकड़ करके दिखाए नहीं ऐसा करना है, जो आपको कहे ये भी है, ये भी है, इसकी अच्छाई है, इसकी है बुराई है, these are the parameters, this is the framework। अब यथेच्छसि तथा कुरु, गुरु का ये रोल है। आज के मेरे जो भाषण का विषय आपने भेजा था, उसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट, रिलेवेंस ऑफ गीता फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऐसा कहा है। उपदेश देने से कोई नहीं मानता, शिक्षकों को यह समझ लेना चाहिए। इसलिए टीचिंग इस अंग्रेजी शब्द का संस्कृत या हिंदी भाषा में
जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन है उपदेश। इसलिए मैं हमेशा टीचर्स को कहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम ए गुड टीचर, स्टॉप टीचिंग, स्टॉप टीचिंग। टीचिंग्स ऑफ विवेकानंद, टीचिंग्स ऑफ अरविंदो, इसका मतलब शिक्षा नहीं होता ना, एजुकेशन नहीं होता ना, इसका मतलब होता है उपदेश। एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यह है कि हम उपदेश करता हो गए। हमारे यहां जो शब्द है गुरु, हमारे यहां जो शब्द है अध्यापक, हमारे यहां जो शब्द है शिक्षक, इन सब का अर्थ है लर्नर। ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल इज लर्निंग, टीचिंग इज इम्पॉसिबल। उपदेश जब हमने किसी का नहीं माना तो हमारा कोई और क्यों मानेगा? उपदेश कोई किसी का नहीं मानता। आपको गलत, शिक्षकों को गलत फहमी होती है कि आप उनका कहना मानते हो। मुझे पता है कि आप केवल स्वयं का कहना मानते हो, बिकॉज द होल प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग। शिक्षा शब्द का अर्थ है सीखना, शिक्षा शब्द का अर्थ सिखाना नहीं है। संस्कृत में शिक्षण शब्द का अर्थ है टू लर्न। इसलिए शिक्षक वो है हु मेक्स यू लर्न, डज नॉट टीच यू। उपदेश देने वाले का काम नहीं चलता। इसलिए भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया ही नहीं है पूरी भगवत गीता में। सबसे ज्यादा मिसकोटेड भगवत गीता का कोई श्लोक होगा तो वह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और उसका अर्थ क्या करते हैं? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। युवा कहता है फल ही नहीं मिलेगा तो कर्म काय को करें? टारगेट ओरिएंटेड, गलत क्या है? और भगवान कृष्ण ने कहा ही नहीं है फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने उस श्लोक में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया है। वो कह रहे तुम्हारे हाथ में एक्शन है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। फल की चिंता मत करो नहीं कहा है, केवल कहा है कर्म तुम्हारे हाथ में, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट विल फॉलो। प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम आ जाएगा। ये कर्मयोग है। कर्मयोग का सिंपल अर्थ है। तो भ्रम, भ्रम से उत्पन्न संदेश, संदेह, संदेह पर हथौड़ा मारा कि तू नपुंसकता की बात कर रहा है। डोंट डाउट योरसेल्फ, दिस इज नॉट योर उपपत्ति, यू डोंट डिजर्व इट, दिस इज नॉट व्हाट यू आर बोर्न फॉर। जैसे ये हथौड़ा लगा, अर्जुन के अंदर का संदेह खत्म हो गया, डाउट खत्म हो गया। और जब डाउट खत्म होता है तब जो जागृत होता है उसको कहते हैं जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। तब पैदा होती है क्यूरियोसिटी। कंफ्यूजन लीड्स टू डाउट, व्हेन डाउट इज क्लियर यू अराइव एट क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी में अर्जुन कृष्ण के सामने कह रहा है मैं तुम्हारा शिष्य बन रहा हूं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहा है कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव। मन के संकुचितता के कारण, मन के छोटेपन के कारण, स्वार्थ के कारण, अपने को बहुत छोटा मान लेने के कारण, अपनी कैपेसिटी को मिसकैलकुलेट करने के कारण, कार्पण्य दोष के इतने अर्थ है। अपना अवमूल्यन करने के कारण, अपना स्वयं का डिवैल्यूएशन करने के कारण, कंसिडरिंग आई हैव फेल्ड, कंसिडरिंग दैट आई एम ए लूजर, कंसिडरिंग दैट आई कुड नॉट गो टू आईआईटी, ट्रिपल आईटी में आना पड़ा। जाना तो आईआईटी में था, जेईई देते समय। ये अपने आप के डिवैल्यूएशन जब मनुष्य करने लगता है उसको कहते हैं कार्पण्य दोष। अर्जुन कह रहा है कार्पण्य दोष के कारण, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो यूनिकनेस है, मेरा जो यूनिक आइडेंटिटी है, मेरी जो अद्वितीय क्षमता है, जिस काम करने के लिए मैंने जन्म लिया है, दैट इज स्वभाव। हम नेचर के अर्थ में इसका तो स्वभाव ऐसा ही, उसका तो स्वभाव ऐसा ही है। स्वभाव शब्द को इतना हल्के में लेते हैं। भगवत गीता स्वभाव शब्द को डिफाइन करती है। स्व का भाव, शरीर मन बुद्धि से मिला हुआ जो हमारा ये पूरा व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व की यूनिकनेस क्या है, अद्वितीयता क्या है? वी आर ऑल यूनिक, हम सब अद्वितीय है। इसके जैसा नमूना दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ।
ये मुकुल, इसका नामाभिधान मुकुल कह दो, कुछ भी नाम दे दो। अभी मुकुल नाम दिया है तो ये मुकुल, आपके डायरेक्टर का नाम भी मुकुल है, लेकिन ये नमूना और वो नमूना अलग है। भले ही दोनों का नाम मुकुल होगा, दोनों का काम अलग है, दोनों की भूमिका अलग है। ऐसा नमूना भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। लगभग 8 अरब की जनसंख्या होने लगी अभी विश्व की, 8 अरब के लगभग जा रही है। 8 बिलियन ह्यूमन बींग्स, उसमें मेरे जैसा कोई नहीं, गारंटी से बताता हूं, असामान्य हूं। दुनिया में कोई भी सामान्य नहीं, आम आदमी कोई है ही नहीं, भले ही पार्टी बना लो। सृष्टि का नियम है कि कोई आम है ही नहीं। देयर इज नोबडी हु इज जनरल, एवरीबडी इज यूनिक। अगर आप नहीं मानते हो तो मैंने तो LLB किया है, मेरा तो काम है, आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। LLB लॉ वाले का काम ही ये होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर सका तो LLB किस काम की। 5 साल की LLB की मैंने 90 में, सेकंड बैच की प्रोफेशनल LLB वालों की, तो वो LLB तो अंदर है ही ना। आई विल प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि आप में से हर कोई अद्वितीय है, आपके जैसा दूसरा नमूना भगवान ने नहीं बनाया। कुछ नहीं करना है, केवल अपना आधार कार्ड देख लेना है। अगर आप यूनिक नहीं होते तो आधार कार्ड नहीं बनता। आप यूनिक नहीं होते तो आधार कार्ड बनता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका आइरिस, आपका बायोमेट्रिक्स 8 अरब लोगों में किसी दूसरे के पास नहीं है। ऐसा पंजा किसी बालक बुद्धि के पास नहीं है, केवल मेरे पास है। वैसे ही आपका पंजा केवल आपके पास में है, बायोमेट्रिक्स यूनिक, केवल 8 अरब नहीं, जो सारे अभी तक मर गए किसी के साथ आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। नॉट जस्ट फिंगरप्रिंट्स, आपका आइरिस, आपकी टिश्यू कल्चर, एवरीथिंग इज यूनिक। दिस बॉडी इज यूनिक, अद्वितीय है, और अद्वितीय होने के कारण उसका अपना एक दायित्व है, उसकी अपनी एक ड्यूटी है, उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अपना एक रोल है, उसकी एक भूमिका है, उसका अपना एक फंक्शन है, उसका अपना एक कार्य है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। मां के गर्भ में तो एक कोशिका से प्रारंभ हुआ था। मां के गर्भ में तो पिता का वीर्य और मां का शुक्र मिलकर के एक भ्रूण तैयार हुआ, सिंगल सेल। उसी सेल में से ये बिलियंस ऑफ सेल्स तैयार हुए, लेकिन एक ग्रे मैटर बना, एक लीवर का सेल बना, एक स्प्लीन का बना, एक इंटेस्टाइन का बना, एक हाथ का बना। हर सेल का अपना अपना दायित्व है। उसी प्रकार हम सारे उसी एक चैतन्य से बने हुए अपने अपने यूनिक फंक्शन को लेकर के विश्व में पैदा हुए। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, अपनी कृपणता के कारण, अपनी संकुचितता के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने कंपटीशन के कारण, अपनी प्रतिस्पर्धा के कारण, अपने डिवैल्यूएशन के कारण, अपने कंफ्यूजन के कारण अपहत, ढक गया है। क्या? स्वभाव। ये मेरा यूनिकनेस मेरी कृपणता से ढक गया। अर्जुन को समझ में आ गया। कंफ्यूजन, डाउट, जब डाउट पे हथौड़ा मारा कृष्ण ने, तब जिज्ञासा उत्पन्न हुई। देन ही गॉट क्लैरिटी कि मेरे के अंदर डाउट क्यों आया, क्योंकि मैं अपने स्वभाव को भूल गया हूं। इसलिए वो कृष्ण को कह रहा है मैं तुम्हारा शिष्य बनता हूं। आगे का शब्द, आगे का 7वें श्लोक का आगे का वाक्य है उसका, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा, मैं अपने धर्म को देख नहीं पा रहा हूं। व्हाट इज माई ड्यूटी, उसके बारे में मैं मोहित हो गया हूं, मूड हो गया हूं। आई कंफ्यूज्ड अबाउट इट। और इसलिए अर्जुन कृष्ण को कह रहा है, यत् श्रेय, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, मेरे लिए जो करणीय है, मेरे लिए जो एप्रोप्रिएट है, मेरे लिए जो प्रॉपर है, मेरे लिए जो प्रोग्रेस करने वाला है, श्री की ओर ले जाने वाला है, यानी श्रेय। यत् श्रेय स्यात् निश्चितन ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो तय करके मुझे बता दो। शिष्य हते हम शाधिमाम तुराम प्रपन्नम,
हे कृष्ण मैं तुमको प्रपन्न शरण आ गया हूं, तुम्हारा शिष्य बन गया हूं, शाधि माम, मुझे बचा लो। ये शरणागति लेने के बाद कृष्ण ने भगवत गीता दी है। डाउट, भ्रम से उत्पन्न हुआ संदेह, कंफ्यूजन से उत्पन्न हुआ डाउट, जब जिज्ञासा बन जाता है तब ज्ञान मिलता है, चाहे कृष्ण से मिले, चाहे गुरु से मिले। एकलव्य को द्रोणाचार्य की मूर्ति से मिला। When curiosity is born, then you start getting the answers. और उसके बाद आता है, क्यूरियोसिटी के बाद जो आता है उसको कहते हैं प्रश्न, दैट इज क्वेश्चन। दूसरे अध्याय में कृष्ण ने सब कुछ बता दिया, मैं सारा नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ने के लिए कुछ छोड़ दूंगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इन्यूमरेट द रीजंस व्हाई यू शुड गो थ्रू भगवत गीता, केवल उतना ही बता रहा हूं। जीवन का लक्ष्य तय करने के लिए भगवत गीता है। अर्जुन के कंफ्यूजन को दूर के लिए करके उसको जीवन का लक्ष्य दिया, और ऐसे नहीं दिया कि मैं बता रहा हूं तो कर, यथेच्छसि तथा कुरु। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता। दूसरे अध्याय में पूरा ज्ञान दे दिया, ज्ञान योग भी दे दिया, कर्म योग भी दे दिया। उसके बाद में भगवत गीता की आवश्यकता ही नहीं है, पूरे भगवत गीता का संदेश दूसरे अध्याय में आ गया। पर भगवत गीता वेंट अहेड 18 अध्याय तक इसलिए हुई क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण को प्रश्न पूछा। तो भ्रम, भ्रम के बाद संदेह, संदेह के बाद जिज्ञासा, जिज्ञासा के बाद आता है प्रश्न, और जब प्रश्न आता है तो साथ में उत्तर लेकर के पैदा होता है। हमारे जीवन में हम प्रश्न के नाम पर भ्रम को पैदा करते हैं, प्रश्न के नाम पर शंका लेते हैं, संदेह लेते हैं, प्रश्न के नाम पर हम जिज्ञासा में रहते हैं। जिज्ञासा भी दूसरा शांत नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं। प्रश्न तो पकने देना पड़ता है, अपने अंदर जब प्रश्न पकता है तब उत्तर मिलता है। विवेकानंद 6 साल भटकते रहे, ईश्वर कहाँ मिलेगा, ईश्वर कहाँ मिलेगा। वो जिज्ञासा जब पक करके प्रश्न बन गई तब रामकृष्ण मिल गए। जिज्ञासा पकती है, मैच्योर होती है, तब वो क्वेश्चन में रूपांतरित होती है, और जब क्वेश्चन आंसर होता है तब गीता होती है, तब भगवत गीता होती है। महर्षि अरविंद श्रद्धा की डेफिनेशन करते हैं। महर्षि अरविंद के गीता पर प्रवचनों का बहुत सुंदर पुस्तक है। महर्षि अरविंद उसके अंदर श्रद्धा की डेफिनेशन करते हैं। हम लोग श्रद्धा क्या मानते हैं? हम लोग श्रद्धा मानते हैं ब्लाइंडली फॉलोइंग समबडी, किसी का अनुसरण कर लो बिना प्रश्न पूछे। महर्षि अरविंद ये तीसरे अध्याय के पहले श्लोक का उदाहरण देकर के कहते हैं, श्रद्धा तब होती है जब प्रश्न पूछने में यह विश्वास हो कि सामने वाले के पास उत्तर है, इसलिए प्रश्न पूछने में भय नहीं रहता। जब निर्भय होकर के प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर मिलेगा, तब उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा डज नॉट स्टॉप क्वेश्चनिंग, श्रद्धा एनकरेजेस क्वेश्चनिंग। श्रद्धा की परिभाषा ही प्रश्न से होती है। जहां प्रश्न नहीं पूछ सकते इसका मतलब श्रद्धा नहीं है। जहां श्रद्धा होती है वहीं प्रश्न पूछा जाता है। यह भगवत गीता का संदेश है। इसलिए हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। इसलिए लेट अस रिजॉल्व, लेट अस गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ डूइंग स्वाध्याय। गीता इसलिए है कि वो मैंने कहा ना, सारे उपनिषद कहां पढ़ते रहोगे, प्रश्न कैसे पूछना, इसके ऊपर हमारे पास एक उपनिषद है, उसका नाम है प्रश्नोपनिषद। जीवन में मृत्यु के बाद क्या होता है? अभी मैंने पुनर्जन्म वगैरह बोला तो आपके मन में डाउट हो, क्या फालतू की बात करते हो। व्हाट हैपेंस आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ, सबके मन में, युवाओं के मन में प्रश्न होता है। उसका उत्तर जानना है तो कठोपनिषद पढ़ना पड़ेगा, नचिकेता और यमराज की कहानी। जीवन में कैसे जीवन जीना है, व्हाट इज लाइफ, उसको समझना है तो बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का संवाद है, वो पढ़ना पड़ेगा। सूर्य हमको ऊर्जा कैसे देता है, उस सूर्य से यह प्रकृति कैसे काम करती है, पर्यावरण का कैसे संबंध है, उसको समझना है तो छांदोग्य उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। और भी बहुत बातें छांदोग्य उपनिषद में, पर मूल विषय। अब इतना सारा स्वाध्याय कौन करते रहेंगे? तो हम तो सब लोग गाइड पढ़ने वाले लोग हैं, मूल टेक्स्ट बुक कहां पढ़ते हैं।
तो हमारे अध्यात्म की गाइड भगवत गीता है, सारे उपनिषदों का सार है, जीवन का रहस्य है, हमारे हर प्रश्न का उत्तर है। इसलिए मैं ट्रिपल आईटी के व्यवस्थापन को, प्रबंधन को और खास करके गीता के भक्त आशुतोष सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आप सब लोगों के पास इतनी सरलता से भगवत गीता आपको दी है। पर बिना मूल्य मिलने से, फ्री में मिलने से उसका मूल्य नहीं रहेगा, तो आपके कमरे के अंदर धूल खाती पड़ी रहेगी, उससे भगवत गीता का कोई नुकसान नहीं होगा, उससे उसकी व्याख्या लिखने वाले स्वामी अड़गड़ानंद जी का भी कोई नुकसान होने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं परमहंस। उसको बांटने के लिए परिश्रम करने वाले आशुतोष सर का भी कोई नुकसान नहीं है, भगवान कृष्ण का तो बिल्कुल ही नहीं है। 2-4-5 हज़ार रुपए खर्च करके आपको भगवत गीता दी, उनको उससे कई गुना ज्यादा पुण्य मिल गया, इसलिए उनका सौदा तो बहुत अच्छा है। ही इज बेनिफिटेड ऑलरेडी, जितना खर्च किया उससे ज्यादा पा लिया है, इसलिए उनका भी नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन यदि उस गीता की पुस्तक आपके कमरे में पड़ी हुई धूल खाएगी तो सबसे अभागे आप हो रहोगे। प्रयाग में आकर के कोई गंगा स्नान ना करे, और गंगा स्नान करे तो भी रेनकोट पहन करके गंगा स्नान करे, तो उसकी जो हंसी आपको आ रही है ऐसे व्यक्ति पर, रेनकोट पहन करके गंगा स्नान करने वाले पर जो आपको हंसी आ रही है, वही स्थिति उस युवा की होगी, उस विद्यार्थी की होगी जो उस गीता की पुस्तक को ले जा करके धर तो देगा लेकिन पढ़ेगा नहीं, उसको खोलेगा नहीं। खोलेंगे तो वो आपको चमत्कृत कर देगी, खोलेंगे तो आपके जीवन में आपकी अद्वितीयता को प्रकट कर देगी। और फिर जो नमूना ईश्वर ने बना करके आपको भेजा है, जिस यूनिकनेस के लिए आपका जन्म हुआ है, जो कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के दुनिया में आपको देना है, वो रहस्य आपके सामने खुलते रहेंगे। आजकल आप लोग सब कुछ मोबाइल पे देखना चाहते हो, मोबाइल पे भी अवेलेबल है भगवत गीता। वेबसाइट बनाई है, आपके आईटी सेक्टर वालों ने बनाई है, आईआईटी खड़गपुर ने गीता सुपर साइट बनाई है। आप गूगल में जाइए गीता सुपर साइट, और उसके अंदर आपको भगवत गीता मिलेगी, श्लोक बाय श्लोक, हिंदी अंग्रेजी में अर्थ, शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य, सब मिल जाएगा। केवल गीता ही नहीं, जितने मैंने उपनिषदों के नाम लिए और जितने मैंने नहीं लिए, वो सारे भी वो गीता सुपर साइट पे उन्होंने डाल दिए। आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय ग्रंथों की अद्भुत रिपोजिटरी बनाई है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल बनाया आईजीएनसी। उस वैदिक हेरिटेज पोर्टल में भी सब कुछ मिलेगा। आजकल तो गूगल पापा सब कुछ बता देते हैं, भगवत गीता भी बता देगा गूगल पापा, चिंता मत करो। लेकिन अपने जीवन में गीता का आनंद ले आओ, तब आप भी सव्यसाची बनोगे, आप भी गुड़ाकेश बनोगे, आप भी आनंद की नींद ले सकोगे, आप भी जीवन में वास्तविक अर्थ में कुछ करके दिखा सकोगे। सफल होना तो बहुत सरल है, फल तो मिलता ही है, कार्य कारण संबंध है, कर्म करोगे फल मिलेगा। यू कैनॉट डिनाई, भगवत गीता कहती है दोनों प्रकार का फल मिलता है, उभे सुकृत दुष्कृते। बाकी दुनिया में जो कर्म का रहस्य है, जैसी करनी वैसी भरनी, वो अलग अलग है। ईसाइयों का अलग है, भगवान बुद्ध का कर्म रहस्य अलग है। उसमें क्या होता है, आप बुरा काम करो, पाप करो, पुण्य कर लोगे तो पाप कट जाएगा। भगवत गीता कहती है नहीं कटेगा। भगवत गीता कहती है दोनों का बैंक बैलेंस अलग अलग चलता है। सुकृत करोगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, दुष्कृत करोगे तो उसका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा, दोनों अलग अलग भुगतने पड़ेंगे। इसलिए चालाक व्यक्ति, कुशल व्यक्ति कौन है, जो दोनों से मुक्त होकर के कर्म करता है। उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत और दुष्कृत दोनों से जो मुक्त होता है उसको कर्मयोग का है। और वो आनंद आप ले सकते हो, वो रियल आनंद है। उस रियल आनंद को जीवन में आपके इतने जल्दी प्रकट हुआ, पिछले जन्मों में कोई बहुत ज्यादा पुण्य ही करके पैदा, वैसे ही भारत में जन्म हुआ है, यानी बहुत सारी पुण्य ही से ही पैदा हुए हो, बिना डबल पुण्य ही हुए भारत में जन्म नहीं होता। और उसके बाद में ऐसे संस्थान में आए हो जहां पर आपको भगवत गीता बांटी जा रही है। आपके जीवन में बहुत अद्भुत घटना आज होने जा रही है।
इट इज नाउ अप टू यू। किसी को हीरा दे दिया और उसको पता ही नहीं कि वो हीरा है, तो वो उस हीरे से कंचे भी खेल सकता है। पूरे हीरे को पत्थर मार करके पेपर वेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। इट इज अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय द इंस्टीट्यूशन। आपको जो अवसर मिला है उसका आप उपयोग करें और अपने जीवन को सफल नहीं सार्थक करें। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पर्पसफुल। सार्थक होना ज्यादा आवश्यक है। अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करते हो तो जीवन में आनंद मिलता है। केवल एक छोटा सा सत्य घटना बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। सुनी होगी आपने, नहीं सुनी होगी तो सुन लीजिए, बार बार गुनिए, उसको रिपीट कीजिए। विंग्स ऑफ फायर नाम की आत्मकथा लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। अग्नि के पंख, विंग्स ऑफ फायर, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। गूगल पे, गूगल बुक्स पे भी उपलब्ध है, archives.org पे भी उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी, किंडल पे भी उपलब्ध है। उसमें वो प्रसंग बताते हैं अपने जीवन का लक्ष्य कैसे मिलता है भगवत गीता से, उसका उदाहरण। बचपन से रामेश्वरम में गरुड़ की ऊंची उड़ान देख करके इस छोटे अब्दुल के मन में है, बड़ा होकर के मैं पायलट बनूंगा, पायलट बनने की इच्छा। मैं कन्याकुमारी रहा बहुत वर्षों तक, रामेश्वरम कई बार गया। वहां के जो इंडियन ईगल जिसको कहते हैं, वो गरुड़ अद्भुत सुंदर गरुड़ है, और इतने गरुड़ उड़ते रहते हैं उस रामेश्वरम के मंदिर के ऊपर, जिसके पीछे ही एपीजे अब्दुल कलाम का पैतृक घर है, जहां पर अभी अच्छा सुंदर मॉन्यूमेंट बन गया। जाकर के विजिट कीजिए, आपको भी वो गरुड़ मिलेंगे जिनकी भरारी को, जिनकी उड़ान को देख करके अब्दुल के मन में आया कि मैं भी एक दिन पायलट बनूंगा। सारी तैयारी की, बीएससी करने के बाद सीडीएस परीक्षा दी, एयरफोर्स के लिए सिलेक्शन के लिए गए, देहरादून में सिलेक्शन के इंटरव्यू थे, फिजिकल हो गया, 3 दिन पार कर लिए, ग्रुप डिस्कशन हो गया, जीडी हो गया, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हो गया, अंत में इंटरव्यू था और इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए। इंटरव्यू में 20 लोग सिलेक्ट हुए, 21वां नंबर एपीजे अब्दुल कलाम का था। मन में आया जीवन का लक्ष्य तो यही था, एयरफोर्स का पायलट बनना था, देश की सेवा करनी थी। मन में यही विचार था कि यही तो जीवन का लक्ष्य लेकर के पैदा हुआ था। अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं, डिप्रेशन में आ गए, और इतने डिप्रेशन में आ गए कि आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। देहरादून से ऋषिकेश पहुंचे, ऋषिकेश में सोचा इस बहती गंगा में डूब करके अपने जीवन की लीला समाप्त करूं। वो राम झूले के पास में गंगा जी के किनारे पर बैठे, मन में वो सारे विचार चल रहे, आत्महत्या का विचार चल रहा है। उस विमनस्क मनस्थिति में अब कूदू कि तब कूदू ऐसी स्थिति में थे। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी आत्मकथा में लिखते, इतने में किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैंने ऊपर देखा तो गोल चेहरे वाला तेजस्वी आंखों का सन्यासी मेरे आंखों के भीतर झांक करके मेरे हृदय को पढ़ रहा था। ये उनके शब्द हैं। He was looking at me as if he was reading my mind. वो स्वामी शिवानंद जी थे, डिवाइन लाइफ सोसाइटी। स्वामी शिवानंद जी ने अब्दुल को प्रश्न पूछा, किस उधेड़बुन में बैठे हो बच्चा, क्या मन में मंथन चल रहा है? ये कुछ बोले उससे पहले कहा, ये मत कहना कि कुछ सोच नहीं रहे, कुछ परेशानी में नहीं हो, तुम्हारी आंखें बता रही है कि परेशान हो। ये मत बताओ कि क्या कष्ट है, ये मत बताओ कि जीवन क्यों समाप्त करना चाहते हो। केवल एक वाक्य सुन लो, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरे कई दरवाजे खुलते हैं, और वो दरवाजा बंद इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा जन्म इस काम के लिए नहीं हुआ था। खोजो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और उस दिन एक छोटी सी भगवत गीता एपीजे अब्दुल कलाम को स्वामी शिवानंद जी ने दी। एपीजे अब्दुल कलाम ने वो भगवत गीता ली, पढ़ी, रखी जेब में, और उनका जीवन बदल गया। उन्होंने अपने आप से प्रश्न पूछा, एयरफोर्स पायलट बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं था तो कुछ और पर्पस होगा, किसी और योजना से मेरा जन्म हुआ होगा,
और तब उन्होंने पहले डीआरडीओ में, फिर इसरो में भारत के मिसाइल मैन बने, भारत के राष्ट्रपति बने। जो उन्होंने स्वप्न लिया था शायद एयरफोर्स पायलट बन जाते तो ये सब कुछ नहीं बनते। ईश्वर की योजना कुछ और थी। वो भगवत गीता उनके जीवन को जीवन भर उनका मार्गदर्शन करती रही। एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद ने लिखा है। और अंतिम दिन जब शिलांग में आप जैसे युवाओं के साथ बातचीत करते समय उन्होंने अपने प्रिय शिक्षकत्व गुरुत्व का पालन करते हुए जीवन की अंतिम श्वास ली, जब शरीर छोड़ा तब भी उनकी कोट के जेब में वह भगवत गीता थी जो स्वामी शिवानंद जी ने दी थी। उस भगवत गीता के कारण उनका जीवन सार्थक हो। मैं विक्रम साराभाई, निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, हेजेनबर्ग 50 उदाहरण दे सकता हूं जिनका जीवन। आज सुबह नाश्ता करते करते मैंने आपके कुछ शिक्षकों को सारी कथाएं सुनाई, कैसे इन लोगों के जीवन उपनिषदों ने बदले, कैसे इन लोगों के जीवन भगवत गीता ने बदले। आप में भी कोई हेजेनबर्ग बैठा होगा, आप में भी कोई आइंस्टाइन बैठा होगा, आप में भी कोई विक्रम साराभाई बैठा होगा, आप में भी कोई एपीजे अब्दुल कलाम बैठा होगा। और उसके अंदर के उस अद्वितीयता को बाहर निकालने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन आज आपके जीवन में डाउनलोड हो रहा है। उसका नाम भगवत गीता है। आपके मोबाइल में 50 एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके रखे, इस्तेमाल रोज 2-4 ही करते हो। ये वाला एप्लीकेशन प्रतिदिन इस्तेमाल करो, आपका जीवन बदल जाएगा। ये गारंटी देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।